मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए जहां कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं भोपाल में एक उद्योग में मेक इन इंडिया के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी काम हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता दीपक जैन की ये खास रिपोर्ट। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में 61 साल का एक शख्स मेक इन इंडिया के सपने को जी रहा है। जी हां, ये है भोपाल के उत्तम गांगुली। राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इनकी कंपनी में परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाले बॉयलर प्रेशर के पार्ट्स और हाई प्रेशर के पाइप्स के साथ ही हैवी प्लेट बाइंडिंग जैसे बहुउपयोगी उपकरणों का निर्माण किया जाता है। उत्तम गांगुली अपने कार्य को लेकर कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे सुबह फैक्ट्री आने के बाद हर पाइप और हर उत्पादित निर्माण की गुणवत्ता की स्वयं जांच करते हैं। 34 साल पहले उत्तम गांगुली ने जब ये फैक्ट्री स्थापित की थी, उस समय तक परमाणु संयंत्रों के पुर्जों का आयात हुआ करता था। लेकिन आज न केवल आयात पर निर्भरता को कम किया गया है, बल्कि इनकी कंपनी के बने उत्पाद निर्यात भी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों के कौशल विकास पर अपनी नजर रखे उत्तम गांगुली ने फैक्ट्री का ढांचा और मानव प्रबंधन इस तरह से विकसित किया है कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर श्रमिक को अपने कौशल के विकास की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फैब्रिकेशन और थर्मल पावर का जो क्रिटिकल फैब्रिकेशन है वो यहाँ पे करते हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनके मार्फत हम एक्सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली हम अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड बाहर से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और हम उनमें सहयोगी रहते हैं उनके साथ में। कंपनी ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता का खास ख्याल रखते हुए यहां कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किए हैं। इनका फायदा न केवल कंपनी को बल्कि यहां के कारीगरों को भी मिल रहा है। हम लेबर्स को पहले तो मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं स्किल्स के बारे में कि आपको क्या बेनिफिट होंगे, कि आप अगर एक ही स्किल में सालों साल एक ही स्किल में काम करने से बेटर अगर आप मल्टी स्किलिंग पे जाएंगे तो बेटर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो क्या होगा कि जो 10 लोग काम कर रहे हैं वो एक अकेला कर रहा है, आज कोई नहीं आ रहा है तो उसकी वजह पे दूसरे लोग भी काम कर सकते हैं। तो पूरा चार्ट बना हुआ है स्किल डेवलपमेंट में। हमने इसमें एक टीम सिलेक्ट करी हुई है और उस टीम को हमने मल्टी स्किलिंग रेटिंग्स दी रखी हैं। हमने एग्जिस्टिंग को लोग कहाँ है, प्लान कहाँ तक जाना है, इसके लिए हमने पूरा एक वर्कआउट किया हुआ है। पहले तो मेरे को आता नहीं था, अभी ये स्किल डेवलपमेंट हुआ जब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसको करते थे हमको अच्छा भी लग रहा है। और पहले आता नहीं था, ये क्या अब अकेला कोई नहीं आता तो अपन भी कटिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, फिटअप कर सकते हैं। पहले एक ही चीज अपन काम करते थे, इसमें फायदा हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। कोई बंदा अगर नहीं आता है कंपनीज में तो उसका ना होने की वजह से कोई हमारा काम रुकता नहीं है, हम लोग खुद कर लेते हैं। वो काम जो करते हैं, जो उनको पोज है उनकी, वो हम लोग संभाल लेते हैं। कौशल विकास के इन प्रयासों को तो आपने देखा ही, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। किसी महिला के हाथ में वेल्डिंग मशीन है तो कोई लड़की आयरन कटर से लोहे की चादरों को काट रही है। जिस देश में महिला सशक्तिकरण पर बार बार जोर दिया जाता है, वहां ये कंपनी एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर आने के बाद? वेल्डिंग सीखी, यहाँ पर फिटिंग भी सीखी है और अपना वेल्डिंग वगैरह ये सीखा हम लोगों ने यहाँ पर आकर। यहाँ सब कुछ सीखने को मिला। हम पूरा मल्टी स्किलिंग सभी चीज करते हैं हम लोग और बिल्डिंग ज्यादा करते हैं सब। अच्छा, किसी तरीके का रिस्क या उसकी कोई बात तो नहीं? नहीं, पूरा सेफ्टी के साथ काम करते हैं तो कोई रिस्क तो रहता है लेकिन सेफ्टी के साथ काम करते हैं। मेक इन इंडिया के जिस सपने को साकार करने की हम बात कर रहे थे वो तो यहाँ पर हो ही रहा है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का जो एक मुद्दा है उसको यहाँ पर इस फैक्ट्री में काफी ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रही हैं। ऐसे में ही इस देश का विकास हो सकेगा और जो मेक इन इंडिया का सपना है वो साकार हो सकेगा। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल।